नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। 22 अप्रैल की काली तारीख को भुलाना देश के किसी भी नागरिक के लिए आसान नहीं है। 22 अप्रैल जब दोपहर 3 बजे कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है। दूर दूर से लोग छुट्टियां मनाने, अपनों के साथ खुशियां और यादें सजोने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक खुशियों से भरा उनका वो दिन मनहूस हो जाता है। जंगल के रास्ते भेष बनाए पहुंचे आतंकियों ने वहां मौजूद सभी पर्यटकों से उनकी पहचान पूछी और फिर जो हिंदू थे, आतंकियों ने उन्हें गोली से भून दिया। 2.25 महीने बाद अमरनाथ यात्रा होने वाली है। ऐसे में इस आतंकी हमले ने सबको खौफ में डाल दिया है। TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जो कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है और इसका चीफ पाकिस्तान में बैठा है। देश भर में इस आतंकी हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भारतीय सरकार अब तैयारी करने लगी है। इस हमले में हिंदुओं पर बेरहमी से गोलियां चली क्योंकि उनका धर्म हिंदू था और अब इस धर्म को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। हालांकि ये मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है, लेकिन फिर भी इस मामले में कुछ पार्टियां राजनीति करना चाह रही हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। यहाँ एक तरफ सीएम योगी आतंकियों पर सख्त हैं, तो उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। पुलवामा के बाद पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जहां कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मना रहे परिवारों पर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। गोलियां इसलिए चली क्योंकि वो हिंदू थे, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब वो नहीं पढ़ पाए तो परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना से पूरे देश में रोष है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अखबार, हर जगह केवल इस हमले की बात हो रही है। खैर, इस हमले से लेकर कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट और पोस्टर ऐसे वायरल आपने देखे होंगे, जहां ये लिखा है, धर्म पूछा जात नहीं। इस पोस्टर के पीछे का तर्क ये था कि वहां जो हमला हुआ उसमें इसी लिहाजे से जिहादियों ने लोगों को उनका धर्म पूछ कर मारा। लेकिन अब पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को इस पोस्टर पर घेरने का काम कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के इस विज्ञापन से उनके कट्टर समर्थक भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। सपा चीफ ने लिखा, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो उसको ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, घोर निंदनीय। यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा, जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया तो वो इतने अधिक लोगों की बेमौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। उन्होंने लिखा कि संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला ना बनाए। यह असीम दुख की घड़ी है, इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुटलाने का कृत्य न करें। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा या आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वो स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था, तभी तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। सपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं, लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल लेते हैं। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है, तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर दोयम दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र और युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई दावा
अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। जिसने परिवार ने जो खुद दिया सो खो दिया। उन्होंने लिखा कि सच तो ये है कि ना तो देश की आज़ादी में भाजपाइयों और उनके संगी साथियों ने कोई योगदान दिया और ना वो देश की आज़ादी को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं। लाख माफी मांगने पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को ना तो हमारे भारत देश का इतिहास माफ करेगा, ना भविष्य। दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। श्रद्धांजलि। अब सपा प्रमुख के इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। सोचने वाली बात यहाँ ये है कि कैसे इस दुखद घटना पर भी राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। आज सीएम योगी कानपुर पहुंचे, जहां पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद शुभम के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे और मिलकर उन्हें सांत्वना दी। आज हमले में शहीद शुभम द्विवेदी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जानी थी, जिसके लिए सीएम योगी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कानपुर पहुंचे थे। कानपुर पहुंचकर सीएम योगी ने आतंकियों पर भी करारा बयान दिया है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा कि घटना बताती है कि आतंक अब अंतिम सांस ले रहा है। बहु बेटियों के सामने सिंदूर उजाड़ा जाए, कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। आतंक के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। ये वो सरकार नहीं है जो आतंक में भी वोट बैंक देखती हो। ऐसे विषैले फनों को कुचलने का काम होगा। सीएम योगी ने कहा कि ये वो सरकार नहीं है जो आतंक के मुकदमों को वापस लेती है। ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने कहा कि आतंकियों का बेहद कायराना हमला है, सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इलाकों का निरीक्षण किया है और आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे। देश को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। मैं शुभम द्विवेदी के परिवार से मिला हूं। सीएम योगी ने कहा, शुभम द्विवेदी परिवार का इकलौता बेटा था। परिवार शोक में है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। देश उनके साथ खड़ा है। मैं ये भी आश्वासन देता हूं कि इस जघन्य घटना के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दोहरी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कानपुर के रहने वाले शुभम की कुछ महीने पहले शादी हुई थी। शादी के बाद शुभम अपनी पत्नी के साथ घूमने गया था, लेकिन आतंकियों ने शुभम को उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। हालांकि पहलगाम हमले को लेकर रॉ और आईबी चीफ की गृह सचिव के साथ हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में हमले और आंतरिक सुरक्षा को लेकर काफी गहन चर्चा हुई। तो उधर सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, लेकिन धर्म और जात के मामले को लेकर सपा प्रमुख ने जो तंज कसा है, उस पर फिलहाल कोई रिएक्शन बीजेपी की ओर से अब तक सामने नहीं आया है। सोचने वाली बात यह है कि इतने नाजुक मामले में क्या ये पोस्ट उनका सही था? क्या राजनीतिक करने का ये सही वक्त है? फिलहाल ये तय है कि उनके द्वारा छेड़े गए इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी भी होगी। इसलिए देखना ये होगा कि मामले को लेकर सपा प्रमुख का ये एक्स पोस्ट अब क्या नई सियासत छेड़ता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।